बेटा तू यहाँ और ये लड़की, अच्छा ये वही लड़की है जिससे तू रात रात भर जगकर बातें करता है। वैसे बेटा लड़की बहुत सुंदर है। माँ आप यहाँ पे? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? वो बेटा जब तू सुबह नहाने गया था ना, तो तेरे फोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे, तो वो मैंने तेरे मैसेज ना पढ़ लिए। मुझे लगा पता नहीं तुझे कौन मैसेज कर रहा है। फिर जब बेटा मैंने तेरे मैसेज पढ़े ना, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि तू आज इससे मिलने वाला है। बस इसीलिए मैं आ गई। अपूर्व ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ हमारी चैट्स पढ़ रही है। तुम्हारे घर पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? प्रीत मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। माँ आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो और क्या करती, तू अपनी जिंदगी के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताता है। तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तू किससे मिल रहा है, तो इसलिए मैं चली आई। वो मुझे ये देखना था कि जिस लड़की से तू मिलता जुलता है, रात रात भर बातें करता है, वो दिखती कैसे है। माँ मैं बच्चा रह गया हूँ क्या? अब आप मेरा फोन चेक करोगे, मेरे मैसेज चेक करोगे? क्यों किया आपने ऐसा? क्या हो गया अपूर्व बेटा तुझे? तू इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? अरे आसपास के सारे लोग हमें देख रहे हैं। देखने दो, सबको देखने दो। आपने तो मेरी पर्सनल लाइफ खत्म करके रख दी है। कौन सी माँ ऐसे करती है? कर दिया ना उसको नाराज। देखो बेचारी नाराज हो गई है, उसको लग रहा होगा कि मैं सारी की सारी बातें आपको बताता हूँ। क्या करोगी अब? आपको ना मेरी लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अपने काम से काम रखा करो आप। सही कह रहा है बेटा तू। मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। उसे अपनी लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। पर शायद तू भी एक चीज भूल चुका है कि तेरे पापा के जाने के बाद ना, तेरी माँ का इकलौता सहारा तू ही है। बेटा जब तू स्कूल से आता था ना, तो आते ही सबसे पहले मुझे अपनी सारी बात बताता था। और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी माँ से बात करने का या उसे अपनी बात बताने का। अरे मैं तो हमेशा तेरा इंतजार करती हूँ कि जब मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे से ये बात करूंगी वो बात करूंगी, पर तेरे पास टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। और अब मुझे ये समझना होगा कि तू बड़ा हो गया। हाँ अब रोने लग जाओ, यही आता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हो अपूर्व तुम। एक तो गलती कर रही है, हमारी चैट्स पढ़ रही है, ऊपर से यहाँ आकर आप नाटक करके दिखा रही है। अरे आपको समझना चाहिए कि आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। पर नहीं, आपको तो वो ऑब्सेस्ड माँ बनना है जिसको ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्यों वो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सकता क्या? अरे इस उम्र में ना आपको घर रहना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के पीछे घूमना है। प्रीत तुम मेरी माँ को ये सब क्यों बोल रही हो? अरे उन्हें समझा रही हो कि वो क्या गलत कर रही हैं, और तुम भी तो इतनी देर से उन्हें बोल रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना समझा दूं। अब चैट तो हमारी पड़ी है ना उन्होंने। ये मेरी और मेरी माँ के आपस का मामला है, ठीक है? इसमें तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपूर्व तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? आसपास के लोग देख रहे हैं हमें। देखने दो, मैं मिलता हूं तुमसे बाद में। जाओ तुम। माँ सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। अगर ऐसे ही आप मेरे पीछे पीछे आते रहोगे तो कैसे चलेगा? सामने वाला बंदा तो सोचेगा ना कि मैं आपको एक एक डिटेल देता हूँ हर बात की। माँ मुझे आप माफ कर दो, मुझे आपसे ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। पर एक बात हमेशा याद रखियो, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर माँ के लिए हमेशा वो बच्चे ही होते हैं। जी माँ, आपने मुझे पक्का माफ कर दिया ना? हाँ चलो घर चलते हैं।